Very good morning to all students. How are you? I hope you are doing well and physically fit and engage in physical activity. So you are doing well and stress free. Very good morning to all. And today is very interesting. And our previous pure lectures will discuss about the league tournament. But today we will discuss about the advantage of league tournaments and fixture of league tournament and what is the combination tournament, and also speak about the combination. Also teach about the combination tournaments, league tournaments and fixtures. And fixtures may be in league tournaments only 2 fixtures in our syllabus. First, in league tournament mainly 3 methods. How much methods? Mainly 3 methods. 3 methods. First, if question is that how many methods in league tournaments, so only 3 methods in league tournament. First, staircase method, then cyclic method, then tabular method. In your syllabus, if question is how many methods in league tournaments, so only staircase and cyclic methods and tabular method, only 3 methods. So if questions multiple choice questions, 1, 2, 3, 4, so only 3 methods. But in our syllabus fixtures only 2 methods, fixtures. Tabular methods not fixtures. Fixtures की हम स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ दो मेथड्स की फिक्चर की स्टडी करेंगे. एक तो स्टेयरकेस फिक्चर्स की स्टेयरकेस मेथड्स की फिक्चर्स और एक साइक्लिक मेथड्स के फिक्चर्स की. साइक्लिक मेथड्स के फिक्चर्स की. फर्स्ट हम फिक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, staircase method fixtures and cyclic method fixtures. After that we will discuss about the advantage and disadvantage of league tournament, and then study about the combination tournaments. So first, staircase methods. Stair means everyone knows that word of stair. Stair means CD, one step CD. So staircase method like CD. So suppose that in staircase method even number team, suppose 6 team. According to league tournaments says that all the teams compete each other in every one teams. Suppose एक नंबर की टीम है, वो 6 नंबर की टीम से, 5 नंबर की टीम से, 4 नंबर की टीम से, 3 नंबर की टीम से, 2 नंबर की टीम से, सभी से कंपीट करी एक्सेप्ट खुद की. भाई खुद से कोई कैसे कंपीट कर पाएगा? सो इसलिए वो खुद को न छोड़कर सभी की जितनी भी टीम है सबसे एक बार मैच कंपीट करेगी. तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल लीग टूर्नामेंट. देन यदि वो एक टीम से 2 बार मैच करती है और हर टीम से मैच करती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कहाँ? डबल लीग टूर्नामेंट्स में. सो ये यहाँ पर हम इवन नंबर की बात करते हैं, तो इवन नंबर टीम में हमारी 6 टीम है. सो फर्स्ट पहले 1 टीम कंपीट करेगी, 2 1 टीम 2 से पार्टिसिपेट करेगी, 1 टीम 3 से पार्टिसिपेट करेगी, 1 टीम 4 से भी कंपीट करेगी, 1 टीम 5 से भी कंपीट करेगी, 1 टीम 6 से भी कंपीट करेगी. देन 2, 3, यहां पर सेकंड नंबर पे आ गया, क्यों? कंपीट हो गए. अब किससे कंपीट करेगा? 1 सभी से कंपीट हो गए, इसलिए ये यहाँ पर 1 हटा दिया. फिर 2
अब 2 क्योंकि 2 का 3 से मैच नहीं हुआ तो आने वाली संख्याओं से मैच होता है। 2 का 3 से मैच होगा, 2 का 4 से मैच होगा, 2 का 5 से भी होगा, 2 का 6 से भी होगा। अब 2 का 3 से भी हो गया, सो 3 और 2 का मैच हो गया, तो इसलिए इसे रिमूव कर देते हैं 2 को। सो 2 का 3 का किससे कराते हैं डायरेक्ट 4 से, फिर 3 का कराते हैं 5 से, फिर 3 का कराते हैं 6 से। सेम ऐसे ही हम 3 को रिमूव कर देते हैं तो फिर 4 और 5 का मैच होता है, 4 और 6 का मैच होता है, 5 एंड 6 का मैच होता है एट लास्ट। ये हमारा कैसे बन रहा है, एक स्टेयर बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है, एक स्टेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, एक स्टेयर बन रहा है। सो स्टेयर बनने की वजह से सबसे इजी मेथड है हमारी लीग टूर्नामेंट में स्टेयरकेस मेथड, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेयर्स बन गए हैं। अब इसमें सपोज करें कि पूछें कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। सो हमारा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड। और इसका एक और फॉर्मूला है, डायरेक्ट राउंड से निकालना है। सो इसको जैसे हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या था, हम नंबर ऑफ मैचेस के लिए n-1 करते थे, बट यहाँ पर जस्ट अपोजिट है किसके कंपेयर टू नॉकआउट टूर्नामेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड निकालने के नंबर ऑफ राउंड इन लीग टूर्नामेंट, नंबर ऑफ राउंड्स लीग टूर्नामेंट। तो फॉर्मूला इज से दैट n-1। यहाँ पर कितनी टीम है टोटल, 6 टीम है, तो 6 - 1 हाउ मच राउंड, 5 राउंड। हाउ मच राउंड, 5 राउंड। ये इजीली मेथड है। और यदि कोई जस्ट ऑड नंबर की भी आती है, सपोज को 6 की जगह यहाँ 5 नंबर टीम होती, तब भी ऐसे ही कंप्लीट होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ना ही कहीं बाय देते, ना ही कुछ एडवांटेज देते, ओनली डायरेक्ट ये सीक्वेंस हट जाता है। यहाँ पर क्या होता, सिर्फ ये 6 वाली लाइन हट जाती है। क्या होता, सिर्फ 6 वाली लाइन हट जाती है और नंबर ऐसे 5 की टीम होती है तो। सो ये हमारा क्या था, स्टेयरकेस मेथड कंप्लीट होती है हमारी। राउंड कैसे निकालते हैं, 6 राउंड। देन और एक और फॉर्मूला होता है, अब इसमें नंबर ऑफ मैचेस डिसाइड करना है। तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या है, सिंगल लीग का n-1/2। सो n कितने हो गए हमारे, सपोज करो यहाँ 5 टीम थी, सो n कितने हो गए हमारे 5। सो 5 n-5 - 1 5 - 1/2। सो 5 into 4/2। सो 5 into 4 20 and 20 is equal to 20 divided by 10, 20 divided by 2, so answer is 10. Total how much match, 10 match, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Total how much match, 10 match. The number of rounds and number of match formula in staircase method like this. Now we will talk about second method. Our second method cyclic method. Second method, cyclic method. Cyclic method means, everyone know that what is mean by cycling? Continuous cycling, run by run cycling. So here we will talk about the cyclic method. We will talk about the cyclic method. Suppose in cyclic method there is some difference odd and even. So हम सबसे पहले even numbers की टीम्स को देखेंगे. Even number क्या हो गया हमारा 6 नंबर टीम्स। तो साइक्लिक मेथड में क्या होता है, ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं। छह नंबर की टीम है, सो 1 टीम फिक्स रहेगी जहां पर। इसके बाद यहां पर क्या आएगा 2 3 4 5 देन 6। सो इसका मैच होगा, इसका मैच होगा, देन ये यहां से 3 का 4 से मैच होगा, 4 का 5 से मैच होगा, 5 का 6 से मैच होगा और 6 का फिर वापस 1 से मैच होगा। ये भी कैसे हम
इसका वापस 6 का 2 से मैच होगा। सो ऐसे ये साइकिल पूरी गोल 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 चलती रहती है, इसलिए हम इसे साइक्लिक बोलते हैं। देन इसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चार्ट है हमारा, फर्स्ट उसके है, तो उसे देखकर हम नेक्स्ट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो सेकंड हमारा आता है इसके अकॉर्डिंग, मैंने पहले ही बोला इसके अकॉर्डिंग कैसा, 1 आपका फिक्स रहेगा, देन ये 6 जो 2 है वो शिफ्ट होगा। सो यहाँ पर आएगा 2 की जगह 6, क्योंकि ये साइकिल चल रहा है इस तरीके से। तो 2 की जगह क्या आएगा 6, देन 2, 3, 4 एंड 5। फिर से इसका मैच होगा, इसका मैच होगा, इसका मैच होगा, 3 का 4 से मैच होगा, 4 का 5 से मैच होगा, 5 का 6 से मैच होगा। सो ये एक साइकिल बन रही कंप्लीटली। सो इसे बोलते हैं हम साइक्लिक मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग हम दूसरा चार्ट बनाए, we'll prepare second chart, but here only one thing is clear कि in a even number of methods, even number of teams, only one is fixed on one place here. So one is fixed here. So here 5, 6, 2, 3, 4. यहाँ पर क्या आता है, ये ऐसी बन जाती। फिर इसके बाद हम ऊपर देखें, इसका मैच होगा, इसका मैच होगा, इसका मैच होगा, और इसका मैच होगा। ये दोनों सबका आपस में मैच होगा। ये हमारा थर्ड बन, फर्स्ट राउंड हुआ ये सेकंड राउंड, ये थर्ड राउंड, एंड नाउ फोर्थ राउंड। एंड व्हाट इज द फोर्थ राउंड? फोर्थ राउंड हमारा यहां से होता है। सपोज डियर फोर्थ राउंड, ये थर्ड राउंड, वन इज फिक्स, 5 की जगह क्या जाएगा 4 के बाद 5, 6, 2, 3 हो गया। अब इसके बाद वापस हम आते हैं क्या, लास्ट ये हो गया हमारा फोर्थ राउंड। ये हमारा क्या हो गया फोर्थ राउंड। नाउ फोर्थ राउंड के बाद अब हम आते हैं फिफ्थ राउंड पर, हमारा लास्ट एंड फाइनल राउंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट राउंड फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड में 1 यहाँ फिक्स रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा 4 है, 4 की जगह क्या आ जाएगा 3, 4, 5, 6 और 2। ये हमारा फिफ्थ एंड फाइनल राउंड हो जाएगा, फिफ्थ एंड फाइनल राउंड। In here, 1 match complete between 4 match complete between 5 match complete to 6 match complete to 2, and 2 complete to 3. So here also 1 complete to 3 complete to 4 complete to 5 complete to 6, and 6 complete to 2. 6 complete to 2, and 6 complete to 2. So that is a final round. एंड साइक्लिंग कम्स लाइक दैट, ओनली हमें पहले को देखकर फिर सेकंड की बनानी है, किस तरीके से हम उसे बनाते हैं। पहले देखकर इसके बाद दूसरा हमें चार्ट बनाना है, इसके बाद हमें तीसरा चार्ट बनाना है, इसके बाद हमें चौथा चार्ट बनाना है, चौथे के बाद हमें 5वां चार्ट बनाना है। तो ये एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो वो सब इसके दौरान जब सारे कंप्लीट हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द कंप्लीट बिटवीन ईच टीम, हर एक ने अपने साथ मैच कर लिए। सपोज दैट एक ने 2 के साथ किया, फिर यहाँ पर एक ने 6 के साथ भी किया, एक ने 5 के साथ भी किया, एक ने 4 के साथ भी किया, और एक ने 3 के साथ भी किया। तो यहाँ पर भी 2 ने 3 के साथ किया, सो फिर यहाँ पर 6 ने भी 2 के साथ किया। तो ये साइक्लिक मेथड चलती रहती है, इसलिए बोलते हैं एक साइकिल की तरह चलती है, इसलिए बोलते हैं इसे साइक्लिक मेथड। सो बट एक बात ध्यान रखना कि ये ऐसा नहीं कि ये वाला फोर्थ राउंड इसके, ये सीक्वेंस राउंड, फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम सेकंड राउंड का टीम का फिक्चर बना सकते हैं, देन थर्ड राउंड टीम का फिक्चर बना देते हैं, फोर्थ राउंड टीम का फिक्चर बना देते हैं, फिफ्थ राउंड टीम का फिक्चर्स बनाते हैं। तो सेम सीक्वेंस चलती रहती है, 6 टीम्स का है, और इस तरीके से हम अपना फाइनल करते हैं किसमें, एक साइक्लिक मेथड में।
Now we will discuss about, and that is 6 number is odd number, even number team. Now we will discuss odd number team. See there. Now here we will discuss about an odd number team. Suppose we have in, अभी हमारे पास कितनी टीम थी? 6 टीम. 6 से क्या है? इवन नंबर टीम. अब हम डिस्कस करेंगे 5 नंबर टीम्स का साइकिल में कैसे चार्ट बनता है. नाउ 5 नंबर टीम here. So 5 number team is odd number team. So here on the place of then even में हम क्या कर रहे थे? अपनी एक कॉर्नर में ये 1 को प्लेस कर रहे थे परमानेंटली. बट उसकी जगह हमें अब क्या करना है? यहाँ पर सभी में y प्लेस करना है. ओनली 1 y. So 1, 2, 3, 4 and 5. अब ये किससे कंप्लीट करेंगे? फर्स्ट राउंड में मिलेगा किसको? ये फर्स्ट राउंड में मिलेगा 1 को y. देन सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में फिर में 1 का मैच होगा 2 से, 2 का होगा 3 से, 3 का होगा 4 से, 4 का होगा 5 से. अब इसके बेसिस पे हम अगला राउंड बनाए. सो सेकेंड राउंड एट ए कॉर्नर गिवन बाय 5 will place them 1, 2. In a second round, at a corner given by, फिर 5 compete in second round, 5 given by, then second, फिर 5 compete करेगा 1 से, then 1 compete to 2, and 2 compete to 3, and 3 compete to 4. सर इस तरीके से हमारा पूरा साइक्लिक मेथड चलेगा. अब इसके बाद हम आते हैं ये हमारा थर्ड राउंड में. I already told that कि when the odd number of teams only by is given only at corner level. सभी में corner level में by given दी जाएगी. अब यहाँ पर 5 था, ये 4 5 को रिप्लेस करेगा. So यहाँ पर आ जाएगा 4, then 5, 1, 2, then 3. So थर्ड राउंड ये कौन सा हो गया? थर्ड राउंड में किसको y मिली? 4 को, फिर 5th को, फिर 1, 2, then 3. ऐसे ये सीक्वेंस चलेगा. देन इसके बाद आता है हमारा फोर्थ राउंड. ये एक सीक्वेंस चलेगा तब हमें ये सिस्टमेटिक मालूम पड़ेगा. तो फोर्थ राउंड जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इसको देखकर ये बनाए, फिर इसी को देखकर इसको देखकर फिर तीसरा बना देते हैं. मगर हमें एक सीक्वेंस इसको देखकर ये बनाना, इसको देखकर ये बनाना, देन इसको देखकर ये बनाना, तब जाकर हम एक कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर पाएंगे कोई भी टीम को. देन यहाँ पर कॉर्नर में दिया y, यहाँ पर कॉर्नर में दिया y. इसके बाद यहाँ पर कौन सा था? 3 पहुंचेगा. यहाँ 4 था, यहाँ पहुंचेगा 3, देन 4, 5, 2, 4, 5, 1 और यहाँ पहुंचेगा हमारा 2. ये हमारा होगा फोर्थ राउंड. कौन सा राउंड? फोर्थ राउंड. देन इसको देखकर हम फिफ्थ राउंड बनाएंगे. फिफ्थ राउंड में यहाँ पर दिया जाएगा बाय सभी में कॉर्नर नहीं दिया जाएगा जब ऑड नंबर ऑफ टीम हो. इवन नंबर टीम्स में बाय नहीं दिया जाएगा. ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना. देन 3 है, यहाँ पर रिप्लेस होता है 2, 3, 4, 5 और हेयर 1. एट ए कॉर्नर पहुंचेगा क्या? 1. फिफ्थ राउंड में 2 को बाय मिलेगी, फिर 2 3 से कंप्लीट करेगा, 3 4 से कंप्लीट करेगा, 4 5 से कंप्लीट करेगा, 5 1 से कंप्लीट करेगा. सो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा फिफ्थ राउंड तक. एट ए फिफ्थ राउंड तक. फोर्थ राउंड में बाय दिया 3 4 5 1 2. ऐसे यहाँ फिफ्थ राउंड में बाय दिया, सो 2 3 4 5 1. ये हमारा पूरा प्रॉपर सीक्वेंस चलेगा जब ऑड नंबर ऑफ टीम होगी. और हमारे पास क्या था? पहले थी इवन नंबर टीम, तो वहां पर बाय नहीं दिया था. अब हम यहाँ बात करते हैं कि साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स और नंबर ऑफ मैचेस कैसे डिसाइड करते हैं. तो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला सेम है इन लीग में, चाहे सिंगल लीग हो चाहे डबल लीग हो. बट जो हमारी लीग में नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला है वही नॉकआउट में नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है. सो नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला यहाँ पर इन लीग नंबर ऑफ
rounds. n minus 1. n means 5. 5 minus 1. Sorry. In odd, one thing is clear. Number of rounds in even. Number of rounds in even. Sorry, number of rounds in odd. Number of rounds in odd. Even में क्या था आपका 6n minus 1 किया था, क्योंकि वहां पर बाय गिवन नहीं थी. बट यहाँ पर इन ऑड नंबर में हमारा नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला चेंज होता है. क्यों? क्योंकि हमारी बाय दी जाएगी. बाय दिया जाए तो ऑब्वियसली बात है मैच नहीं होता है. तो इसीलिए यहाँ पर ऑड में फॉर्मूला है नंबर ऑफ राउंड्स का सिर्फ ओनली n. सो n नंबर ऑफ टीम कितनी हमारी 5. सो 5 ही हमारे कितने हुए राउंड्स. 1 2 3 4 5. डिफरेंस क्यों आया? ये बाय किसकी वजह से ये आया? बाय की वजह से. क्योंकि हमने बाय दिया है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा. ये दोनों सेपरेट, इन दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा. तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में मैच नहीं हो रहा है. बट ज्यादा घेरे हुए तो ये नंबर ऑफ राउंड ऐसे हो जाते हैं. नंबर ऑफ राउंड क्या है 5. एंड नंबर ऑफ मैच कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मैच यहाँ फॉर्मूला होगा सिंगल लीग का, नॉट ए डबल लीग, क्योंकि डबल लीग नहीं हो रही है, ओनली क्या हो रही है सिंगल लीग. सिंगल लीग का फॉर्मूला कहता है n minus 1 upon 2. सो n क्या है यहाँ पर? n हमारा है 5. n हमारा है 5 minus 1 upon 2. सो 5 multiply 4 upon 2. So 10 number of matches in a cyclic method in a 5 number of team is here. So that is number of round formula and that is number of single league formula. लीग में नंबर ऑफ मैचेस में कोई चेंजेस नहीं है, बट नंबर ऑफ राउंड्स में इवन एंड ऑड का चेंजेस है. जब ऑड होता है तो सिर्फ कितना होता है? n नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं. जब इवन होता है तो क्या होता है? n minus 1 नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं. ये पूरा हमारा दो मेथड पिक्चर्स क्लियर हुए हैं, स्टेयरकेस मेथड एंड साइक्लिक मेथड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द लीग टूर्नामेंट. First, advantage of league tournament. फर्स्ट है कि देयर इज नो गेटिंग लकी राउंड रॉबिन. देयर इज नो सच थिंग एज ए गेटिंग लकी. मीन्स आप नॉकआउट में जैसे लक चल जाता है तो यहाँ पर लक नहीं चलता. इसमें क्या होगा? स्किल्ड परफॉर्मेंस. क्योंकि एक एथलीट कई सारे नंबर ऑफ मैचेस खेलेगा तो अपना स्किल्ड परफॉर्मेंस दे पाता है. दूसरा एडवांटेज आ जाता है यहाँ पर आपका इंप्रूव स्ट्रेंथ, इंप्रूव इंटरेस्ट लाइक ए लीग टूर्नामेंट. लीग टूर्नामेंट में जैसे आईपीएल है हमारा. आईपीएल जब इंटरेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, 8 से 9 टीम रहती है. इंटरेस्ट बनाने के लिए हम नंबर ऑफ मैचेस करा दें ताकि लोग ज्यादा समय तक चले और नंबर ऑफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़े. तो इस पर्पज से हम क्या कराते हैं, उसे लंबा और लीग टूर्नामेंट में करा देते हैं. थर्ड आता है हमारा एडवांटेज गुड, या वी कैन से दैट बेस्ट जजमेंट. क्योंकि लीग
लीग टूर्नामेंट में एक मैच में यदि किसी के साथ इनजस्टिस होता है बट सेकंड मैच में नहीं हुआ, क्योंकि हर एक टीम नंबर ऑफ मैचेस खेलती है, मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ मैचेस खेलती है, तो इसलिए इसमें बोलते हैं हम कि अपना गुड जजमेंट होता है। और जो फर्स्ट टीम पार्टिसिपेट करती है या डिफीट टीम पार्टिसिपेट करती है तो उसे सेकंड चांस भी मिलता है, क्यों? क्योंकि दूसरे मैच में कंपीट करती है। तो फर्स्ट टीम को लूजिंग टीम वी कैन से दैट डिफीट टीम गेटिंग ए सेकंड चांस। सेकंड चांस। इन लीग टूर्नामेंट जैसे आईपीएल है, आईपीएल क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ दी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्योंकि पीपल्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो लीग टूर्नामेंट का एडवांटेज क्या हो गया? टू अर्न पॉपुलर एंड अर्न लॉट ऑफ रेवेन्यू। मोर पॉपुलर and earn lot of या earn more and more revenue by the help of, because आप ज्यादा पॉपुलर होगा, लोग देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, तो उसके थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलेगा, मनी मिलेगी ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन आएंगे, नंबर ऑफ टिकट बिकेंगे, नंबर ऑफ लाइव टेलीकास्ट चलेगा, ज्यादा लाइव टेलीकास्ट चलेगा, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स देखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा विथ मोर इंटरेस्ट के साथ, तो मोर पॉपुलर भी हो जाएगा। जैसे आपका प्रो कबड्डी लीग हुई, आईपीएल हुआ, आईएसएल हुआ, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे लीग टूर्नामेंट्स में होते हैं। सो ये हमारे एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट हो गए हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। सीरियस सब डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। First, more cost and more required time. Require more cost and time. Require more cost and time. Require more cost and time. Second, require more organizers. Obviously नंबर ऑफ मैचेस होंगे, ज्यादा होंगे, सो ज्यादा मैचेस की वजह से रिक्वायर मोर ऑर्गेनाइजर्स, ज्यादा रिक्वायर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ेगी। देन रिक्वायर मोर कॉस्ट एंड टाइम ज्यादा रिक्वायर होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, मैनेजमेंट के लिए ज्यादा लगेगा। और इसका और एक और है एडवांटेज, require more and more organizers, more and more cost and time, and require more infrastructure. Required infrastructure. ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे each player team multiple chance, so weaker perform will continue playing till the quota is exhausted. जब तक अब मल्टीपल टीम्स खेलेंगी तो अब लूजर टीम्स भी है, वो भी उसे भी चांस मिल जाता है, तो वो भी अपना compete करती रहती कोटा के थ्रू, मतलब कोटा मिल रहा है तो compete करती रहती। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज टू अच्छी टीम्स के लिए, क्योंकि वो बार बार उन्हीं लूजर टीम से compete करेगी, तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। ये हमारा था क्या, आपका लीग टूर्नामेंट्स का डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। नाउ we will talk about combination tournaments.
जब हमें कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कराना है, या हम कह सकते हैं कि वहां पर हमें क्या करना है, जैसे कोई भी चीज का है तो वहां पर हमें लीग टूर्नामेंट नहीं कराना है, नॉकआउट नहीं कराना है, तो वहां पर हम कराते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में। सो इस टूर्नामेंट्स के बारे में हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। और ये यहाँ तक नॉकआउट और लीग का पिक्चर आपको समझ आया होगा। हमने डिस्कस किया लीग टूर्नामेंट विद इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल द बेस्ट, and we will discuss in combination tournament in tomorrow classes. Thank you. Have a nice day.